हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीवीआर और आइनॉक्स लेजर की। दोनों ही कंपनीज के बोर्ड ने मर्जर को अप्रूवल दे दी है। इस तरह से अब दोनों ही कंपनीज आपस में मर्ज हो जाएंगी और जो पीवीआर के चेयरमैन है अजय बिजली साहब, वो नई एंटिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए दोनों ही कंपनीज के ओवरव्यू की, तो पीवीआर आज की डेट में मार्केट लीडर है। अगर स्क्रीन काउंट की बात की जाए, इन्होंने पिछले कुछ सालों में लगातार स्क्रीन्स को ऐड किया है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया है। जैसे कि 2012 में इन्होंने 138 स्क्रीन वाला सिनेमैक्स सिनेमा को एक्वायर किया था। उसके बाद 2016 में डीटी सिनेमाज, जिनकी की 32 स्क्रीन्स थी। और 2018 में एसपीआई सिनेमास को भी इन्होंने एक्वायर किया था, जिसकी की 76 स्क्रीन थी। आज की डेट में इनकी लगभग 871 स्क्रीन है, 181 इनकी प्रॉपर्टीज है और 73 सिटीज जो कि डिफरेंटली इंडिया और श्रीलंका में फैली हुई हैं, वहां से ये ऑपरेट करते हैं। और इनकी एग्रीगेटिंग जो सिटिंग कैपेसिटी है वो लगभग 1,82,000 सीट से भी ज्यादा की है। और वहीं आइनॉक्स की बात की जाए तो आइनॉक्स की लगभग 675 स्क्रीन हैं, 160 मल्टीप्लेक्सेस में ये मौजूद हैं और 72 सिटीज से ऑपरेट करते हैं। कंपनी ने 2002 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। पहला इन्होंने बर्न गार्डन्स पुणे में अपना थिएटर खोला था और आज की डेट में एनुअली 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ गेस्ट इनके सिनेमा हॉल्स में मूवी का एक्सपीरियंस लेते हैं। ये 2019 का डेटा है। आप देख सकते हैं कि पीवीआर पहले नंबर पे है और आइनॉक्स लेजर दूसरे नंबर पे है अगर हम स्क्रीन काउंट की बात करें। इसके बाद कार्निवल सिनेमा और सिनेपोलिस वगैरह आते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आया है, क्योंकि कुछ वीक पहले ये बात की जा रही थी कि पीवीआर बहुत ज्यादा एडवांस्ड लेवल पे बात कर रहा है। जो मैक्सिकन कंपनी है सिनेपोलिस, उनका जो इंडिया में बिजनेस है, उनके साथ ये मर्जर करना चाह रहे थे। लेकिन अब कंप्लीटली कहानी में चेंज हुआ है और ये जो भारत के सेकंड लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन है आइनॉक्स लेजर, उनके साथ ये मर्ज होने जा रहे हैं। दोनों ही कंपनीज यानी कि पीवीआर और आइनॉक्स लेजर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज एक मीटिंग करी और उसमें इन्होंने ऑल स्टॉक अमलगमेशन जो होगा आइनॉक्स और पीवीआर के बीच में, उसको अपनी अप्रूवल दे दी है। हालांकि अभी जो ये अमलगमेशन है, इसके लिए जो शेयर होल्डर्स हैं दोनों कंपनीज के, क्योंकि दोनों ही कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं, तो उनकी अप्रूवल चाहिए होगी, स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल चाहिए होगी, सेबी की अप्रूवल चाहिए होगी। इसके अलावा कुछ अन्य जो रेगुलेटरी अप्रूवल है वो भी रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद ये जो अमलगमेशन है कंप्लीट होगा। जब ये सभी अप्रूवल मिल जाएंगे तो जो आइनॉक्स है वो पीवीआर के साथ मर्ज हो जाएगा। हालांकि इस मर्जर के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की मोस्ट प्रोबब्ली उनकी अप्रूवल नहीं चाहिए होगी, क्योंकि दोनों ही जो एंटिटीज है उनका जो रेवेन्यू है वो 1,000 करोड़ से कम है। और उसका मेन रीजन है जी, कोविड के आने के बाद से इनके रेवेन्यू में काफी कमी आई है। तो उस वजह से हो सकता है कि इनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल रिक्वायर्ड ना हो। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो ये अमलगमेशन की स्कीम है ये काम कैसे करेगी, अगर हमारे पास पीवीआर या आइनॉक्स के शेयर्स हैं, तो हमें एज ए शेयर होल्डर हमारे लिए क्या चेंज होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, पीवीआर और आइनॉक्स दोनों ही पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं और दोनों ही सिनेमा एग्जीबिशन रिलेटेड फूड एंड बेवरेजेस बिजनेसेस और जो मिली जुली एक्टिविटी होती है इससे रिलेटेड, उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा माना जा रहा है जो शेयर एक्सचेंज रेशो होगी, वो हर 10 शेयर जो आइनॉक्स के शेयर होल्डर्स के पास होंगे, उसके बदले में उनको 3 पीवीआर के शेयर्स मिल जाएंगे। यानी कि जो नई एंटिटी बन के आएगी उसके 3 शेयर मिल जाएंगे। और जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो जो आइनॉक्स के प्रमोटर हैं वो सबसे बड़े शेयर होल्डर रहेंगे। उनके पास 16.66% स्टेक रहेगा नई एंटिटी का। और जो पीवीआर के प्रमोटर हैं उनके पास लगभग 10.62% स्टेक रहेगा नई एंटिटी का। और जो मर्जर कंप्लीट होने के बाद जो प्रमोटर हैं आइनॉक्स के, वो पीवीआर के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है उनके साथ साथ को प्रमोटर बन जाएंगे नई एंटिटी के। और जब ये स्कीम पूरी तरह से इफेक्टिव हो जाएगी, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मर्ज्ड कंपनी के, उसको रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा। उसमें 10 बोर्ड मेंबर होंगे और दोनों ही प्रमोटर फैमिली यानी कि पीवीआर और आइनॉक्स की जो फैमिली है, उनको दो दो बोर्ड सीट्स मिल जाएंगी इनके जो बोर्ड होगा नई एंटिटी का। और जो अजय बिजली हैं, जो सीएमडी हैं पीवीआर के, वो नई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे और वो पूरी तरह से जो ऑपरेशन होगा और मैनेजमेंट कंट्रोल होगा उसको लीड करेंगे। और जो नई एंटिटी का नाम होगा वो पीवीआर आइनॉक्स होगा। हालांकि जो इनकी एग्जिस्टिंग स्क्रीन्स हैं, जो आज की डेट में इनके सिनेमा हॉल्स हैं,
वो आइनॉक्स और पीवीआर के नाम से ही ब्रांड किए जाएंगे, लेकिन जितने भी नए सिनेमा हॉल्स खोले जाएंगे उनको पीवीआर आइनॉक्स के नाम से ब्रांड किया जाएगा। और ये जो एक कंबाइंड एंटिटी निकल के आएगी वो लार्जेस्ट फिल्म एग्जीबिशन कंपनी होगी भारत की। उनकी लगभग 1546 स्क्रीन होंगी, 341 प्रॉपर्टीज होंगी और 109 सिटीज में उनकी प्रेजेंस होगी। और अगर इसके बाद की बात की जाए तो इस नई एंटिटी के बाद जो सबसे बड़े प्लेयर होंगे कार्निवल सिनेमा और सिनेपोलिस इंडिया होंगे, जिनके पास 450 और 417 स्क्रीन है। तो आप देखेंगे कि ये इनकी 25% लेवल पे ऑलमोस्ट ऑपरेट करेंगे। और जो कंबाइंड मर्ज्ड कंपनी निकल के आएगी उनका लगभग जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करंट हिसाब से 16,000 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए। अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें तो आइनॉक्स लेजर का शेयर 6% भागा था और ये 470 पे क्लोज हुआ है, जो कि इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन देता है 5,700 करोड़ का। वहीं पीवीआर का शेयर 1.55% भागा था और ये 1804 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इनको इसके हिसाब से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 11,100 करोड़ का मिलता है। तो नई एंटिटी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 16,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। इसके अलावा अगर पीवीआर के डेट की बात की जाए तो इनके 1536 करोड़ के डेट है और 678 करोड़ की इनकी कैश लिक्विडिटी है एज ऑन 31 दिसंबर, जो लास्ट इनके फाइनेंशियल रिजल्ट शेयर किए गए थे। जो इनका रेवेन्यू है वो बहुत बुरी तरह गिरा है, क्योंकि ये वन ऑफ दोज बिजनेसेस हैं जो कि कोविड की वजह से काफी ज्यादा इंपैक्टेड हुए थे। फाइनेंशियल ईयर 2020 जो कि एक नॉर्मल ईयर था, वहां पे इनका रेवेन्यू 3,452 करोड़ था, जो कि घट करके सिर्फ 310 करोड़ रह गया था 2021 में, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से कोई भी लोग बाहर जाके सिनेमा का मजा नहीं ले रहे थे। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये मर्जर किया क्यों जा रहा है, इससे दोनों कंपनीज को क्या बेनिफिट होगा, तो जो मेन रीजन है वो ये बताया जा रहा है कि जो पेंडेमिक आने की वजह से परफॉर्मेंस स्लो डाउन हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो उसको नॉर्मलाइज करने में अगर ये दोनों कंपनीज कंसोलिडेट करती हैं तो हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो ओटीटी ओवर द टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, इनकी तरफ से बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी मूवीज अब डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही हैं। तो ये पीवीआर और आइनॉक्स के बिजनेस को थ्रेट दे रहा था। तो ये जो मर्जर है ये उसमें उनके साथ यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ भी compete करने में इनको हेल्प करेगा। और अब उम्मीद बताई जा रही है कि जो पीवीआर और सिनेपोलिस के मर्जर की बात चल रही थी, शायद उसको होल्ड कर दिया जाए। और इसके अलावा जो ये अमलगमेशन है उससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिलेगी, दोनों ही बिजनेसेस को आपस में इनका कंपटीशन खत्म होगा। ओवरऑल जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हो, कस्टमर्स हो, लेंडर्स हो, एम्प्लॉइज हो, उनके लिए वैल्यू क्रिएट की जा सकेगी, जैसे कि उनका स्केल बढ़ेगा, इनोवेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा होगा, रादर देन आपस में कॉम्पीट करने के टेक्नोलॉजी पे फोकस कर पाएंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को बढ़ा पाएंगे, हायर ये क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी आपस में एक दूसरे के कस्टमर के साथ, और ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ेगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस तरह से जो भी ये कंसोलिडेशन होगा उससे दोनों कंपनीज को ही लाभ होगा। इसके अलावा जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में एक्सपेंशन करना है, उसमें भी तेजी से एक्सपेंशन किया जाएगा। और उन स्टेट्स और टाउन्स जो कि छोटे शहर है जहां पे इनकी अभी प्रेजेंस नहीं है, वो भी इन मल्टीप्लेक्स का मजा ले पाएंगे आने वाले टाइम में। ये बिल्कुल हॉट ऑफ द प्रेस न्यूज है अभी के लिए। तो इसमें अगर कोई और डेवलपमेंट होती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूंगा। और एज ए शेयर होल्डर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव न्यूज होनी चाहिए और मंडे को दोनों ही कंपनीज के शेयर भागने चाहिए। तो अगर आपके पास शेयर हैं तो आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो ओवरऑल आपको काफी फायदा हो सकता है। हालांकि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।